नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे इस चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की बातें चल रही थी और लाभ और हानि के 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और जिसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको इसका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना, बस आपको आना है और ये वीडियो देखकर शेयर करनी है, लाइक करनी है और कुछ चीज़ें जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सीखनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1/4 of a commodity is sold at 20% profit, 1/3 is sold at 15% profit and the rest is sold at 12% profit। यानी कि हमारे पास एक कमोडिटी है, एक सामान है जिसका 1/4 उसने 20% पर बेचा, 1/3 उसने 15% पर बेचा एंड द रेस्ट इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। यानी कि हमारे पास आपने मान If a total profit of rupees 105 is earned, then find the value of the commodity। अगर उसको टोटल प्रॉफिट 105 रुपए का हुआ तो हमें बतानी है कि उस वस्तु की कीमत क्या थी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास एक कमोडिटी है, एक कमोडिटी है, उसका 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा उसने बेच दिया कितने पर, 20% के प्रॉफिट पर, प्लस 1/3 हिस्सा उसने बेच दिया 15% के प्रॉफिट पर, प्लस अब जो बचा उसने कितने पर बेच दिया, 12% के प्रॉफिट पर। अब आप बचा हुआ हिस्सा कैसे निकालेंगे, आपको करना है 1/4 और 1/3 को ऐड। जब आप 1/4 और 1/3 को ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 7/12। अब इस 7/12 को आपको 1 में से माइनस करना है क्योंकि हमारी कमोडिटी हमने मानी थी एक। अब 1 माइनस 7/12 तो आपका आ जाएगा 5/12। तो ये थी आपकी रिमेनिंग कमोडिटी। तो अब आपको 5/12 को बेचना था 12% के प्रॉफिट पर। आपने 5/12 को 12% प्रॉफिट पर बेचा तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 105 रुपए का। यहां पर आपको 1/4 पे 20% प्रॉफिट पर बेचा, 1/3 को 15% प्रॉफिट पर बेचा और 5/12 को 12% प्रॉफिट पर बेचा। उसके बाद अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आपका 4 से 5 बार चला जाएगा, 15 आपका 3 से 5 बार चला जाएगा और 12 आपका 12 से 1 बार चला जाएगा। तो यहां आपका कितना बचा, यहां आपका बचा 5%, प्लस यहां आपका कितना बचा 5%, प्लस यहां आपका कितना बचा 5%, इक्वल्स टू 105। अब इस टोटल की वैल्यू हो गई 15%, 15% इक्वल्स टू 105। अब हमें निकालनी है उस कमोडिटी की वैल्यू, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। यानी कि अगर जब हम इसको 100% बनाएंगे तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में 15 कर देंगे। 15 से 105 7 टाइम्स चला गया और कमोडिटी की वैल्यू आ गई 700 रुपए। यानी कि कोई वस्तु 700 रुपए की थी और जब उसके 1/4 हिस्से को 20% पर बेचा गया, 1/3 हिस्से को 15% प्रॉफिट पर बेचा गया और 5/12 को 12% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 105 रुपए का और फिर जो हमारी कमोडिटी की वैल्यू आई 700 रुपए आई। तो बहुत ही आसानी से सिंपल एक लाइन में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपको 1/3 1/3 दिया हुआ था, 1/4 दिया हुआ था, आपने एलसीएम लेके कोई वैल्यू निकाल दी, फिर उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सीधा सिंपल सा तरीका, आपको जो दिया हुआ है वो रखते हुए आपको ये सॉल्व कर देना और आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इसी तरह, अ पर्सन बोट सम आर्टिकल्स, ही सोल्ड 1/4 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 2/5 एट अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% एंड रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंट। तो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। मान लीजिए जो उसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे उसका 1/4, अब फिर से वही करना है, एक कुछ आर्टिकल का 1/4 हमें बेचना है कितने पर, 15% के प्रॉफिट पर। 1/4 हमने बेच दिया 15% प्रॉफिट पर। अब उसने बेचा 2/5 17.5% के प्रॉफिट पर,
और जो उसका बचा हुआ है, अब आपको फिर से बचा हुआ निकालना है, तो 1/4 और 2/5 को जब आप ऐड कर देंगे, 1/4 2/5 को जब आपने ऐड किया तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका 8, यानी कि 13/20। फिर इसको आप 1 में से घटा देंगे, 13/20 को जब आपने 1 में से घटा दिया तो आपका आ गया 7/20। तो यानी कि अब जो बचा हुआ है आपका पास बचा हुआ है 7/20, और इस 7/20 को आपने बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर। तो बस ये एक लाइन आपको बनानी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 15/4% प्लस, जब आप 5 से 17.5 को काटेंगे तो 5 से ही चला जाएगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब 3.5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7%। अब ये 5 से 4 बार जाएगा, 5 से ही 5 बार चला जाएगा। अब बचा 35% बटे में 4। जब आप 15% प्लस 35% को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, 50/4% प्लस का 7%। अब जब आप 4 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12.5% प्लस का 7%, इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 19.5%। यानी कि आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 19.5% का हुआ, जब एक कमोडिटी के 1/4 को आपने 15% पर बेचा, 2/5 को 17.5% पर बेचा, और बचे हुए 7/20 को 25% पर बेचा, तो आपका टोटल प्रॉफिट 19.5% का हो गया। तो कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो उस क्वेश्चंस को आपको एक लाइन में करके सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ बॉय परचेज 25 डजन बनानास एट 43 पर डजन, he sold 15 dozen at a profit of 15% and remaining 10 dozen at a loss of 10%. What is the percentage of profit or loss in this transaction? तो हमें 25 डजन बनाना 43 रुपए पर डजन के खरीदे, 15 डजन 15% प्रॉफिट पर बेचे, बचे हुए 10 डजन 10% के लॉस पर बेचे। तो इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से एलिगेशन के मेथड से कर सकते हैं। कैसे? जो आपके 15 डजन है, 15% पर उसने बेचे आपके 15 डजन, बचे हुए माइनस 10%, क्योंकि आप लॉस है तो 10% लॉस पर आपके बेच दिए। अब आपने इसका निकाल दिया रेशियो, तो ये 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा। अब आपको निकालना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके हिसाब से आना चाहिए 5%, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप 15 में से माइनस का 10 घटाते हैं तो वो हो जाता है 25, तो यहां पर आएगा 25% ना कि 5%। अब जब ये आ गया 25%, अब ये 25% इन दोनों के सम का वैल्यू होता है, यानी कि 5 की वैल्यू अगर 25% दी हुई है, आपने 3 की वैल्यू निकाल दी, जो हो जाएगी 25 × 3/5। 5 से 5 बार गया और आपके पास आ गया 15%, यानी कि यहां पर आपके पास आ गया 15%। अब ये वैल्यू 15% है, ये माइनस का 10% है, और यहां पर एक वैल्यू आपको लानी है, ये वैल्यू प्लस की 15% है, ये माइनस की 10% है, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू आएगी, यानी कि जब इस वैल्यू में से इसको घटाएंगे तो ये आएगी। मान लिया आपके पास x है और आपने x में से -10 घटाया और आपके पास आ गया 15। फिर जब आप x + 10 करेंगे इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू 15 माइनस का 10 और x इक्वल्स टू 5, तो आपके पास आ जाएगी 5%। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा आपका 5% का होगा, जब आपने 15 डजन बनाना 15% प्रॉफिट पर बेचे और 10 डजन बनाना आपने 10% लॉस पर बेचे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 is 20 times the loss incurred when it is sold for ₹275. Find at what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit. यानी कि आपके पास 2 SP दिए हुए हैं। पहला जो SP आपके पास दिया हुआ है वो है 800 रुपए का, और ये आपका प्रॉफिट पर है। दूसरा SP आपको दिया हुआ है
₹275 का और यहां पर आपको लॉस हुआ है। और जो आपका लॉस है वो, जो आपका प्रॉफिट है वो 20 टाइम्स है लॉस के। तो यहां पर जब आप इसको आपको इनका सीपी करना है बराबर। जब सीपी आप बराबर करेंगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि जब आपने SP1 माइनस प्रॉफिट किया और SP2 प्लस लॉस करेंगे, क्योंकि जब SP में लॉस जोड़ेंगे तो CP आएगा, SP में से प्रॉफिट घटाएंगे तो हमारा CP आएगा। अब हो गया क्या, 800 रुपए की वैल्यू, मैं इसको यहां पर कर देता हूं। यहां पर दिया हुआ है 800 माइनस का प्रॉफिट है आपका P और S275 और प्लस में L। लेकिन जो आपकी P की वैल्यू है 20L के बराबर है। 800 माइनस का 20L इक्वल्स टू 275 प्लस का L। अब आपका जो 20L है वो इधर चला जाएगा और 275 इधर आ जाएगा। जब 275 आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा 525 इक्वल्स टू 21L और आपकी L की वैल्यू आ जाएगी 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। यानी कि जो आपका लॉस हुआ वो हुआ 25 का। तो जब आप लॉस को इसमें जोड़ देंगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू 300 रुपए। यानी कि कोई 300 रुपए की चीज जब 275 की बेची गई तो 25 रुपए का लॉस होगा, और जब 800 की बेची जाएगी तो उसे उसका 20 गुना यानी कि 25 दूनी 50, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपको ये कंपेयर करके LHS और RHS कंपेयर करके आपको ये क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इसी तरह, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1350 रुपए इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1900 रुपए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब फिर से आपको दो SP दिए हुए हैं, SP1 SP2। यहां पर दिया हुआ है 1350 रुपए, यहां पर दिया हुआ है 1900 रुपए। तो यहां पर आपको प्रॉफिट हुआ, यहां पर आपको लॉस हुआ। तो जब आपने 1350 रुपए में लॉस को जोड़ दिया और 1900 में से आपने प्रॉफिट को घटा दिया तो ये आपके CP आ गए और CP हो गए बराबर। लेकिन जो आपसे कहा गया है लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर है, यानी कि L इक्वल्स टू P है। तो यहां तो आप यहां पे P रख लीजिए या फिर यहां पर L रख लीजिए। तो अगर मैं यहां पर P रखता हूं तो 1350 प्लस P इक्वल्स टू 1900 माइनस का P। अब P इधर चला जाएगा तो 2P और 1950 इधर चला जाएगा तो 1900 में से 1300 गए, 600 और 500 गए 550। तो P आपका आ जाएगा 275। तो आपका यहां पर 275 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 275 रुपए का ही लॉस होगा। तो जब आप 1350 में, यही आपका लॉस होगा, तो 1350 में जब आप 275 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1625। यही आपका कॉस्ट प्राइस है एक वस्तु का, जिसको आपने जब लॉस पर बेचा तो 1350 रुपए में बिका और प्रॉफिट पर बेचा तो 1900 रुपए में बिका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कंडीशन देखनी होती है कि लॉस प्रॉफिट का कितना गुना है या प्रॉफिट लॉस का कितना गुना है, और आपको CP को कंपेयर करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4 times देन बिफोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स लॉस परसेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द लॉस परसेंट ऑफ द आर्टिकल। यानी कि फिर से आपको जो दिया गया है, आपको दिया गया है SP1 और SP2। यहां जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 1 से 4 हो गया है, तो आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल गया है, यानी कि लॉस बराबर प्रॉफिट। फिर से जब आप इसको करेंगे तो आप करेंगे 1 प्लस लॉस इक्वल्स टू 4 माइनस का प्रॉफिट। फिर से जब L और P बराबर है तो यहां पर आप इसको कर देंगे 1 प्लस L इक्वल्स टू 4 माइनस L। L इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2L इक्वल्स टू 3। L हो जाएगा आपका 3/2। यानी कि जब 1 में आपको 3/2 जोड़ना है, 1 प्लस 3/2 आपका हो जाएगा 5/2।
5/2 आपका आ गया सीपी, 3/2 आपका आ गया लॉस, और यही आपका प्रॉफिट भी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट आपको निकालने के लिए क्या करना है, लॉस ओवर सीपी इंटू 100%। तो लॉस आपका 3/2 है, प्रॉफिट आपका सीपी आपका 5/2 है, और ये हो गया आपका 100%। 2 से ये 2 चला गया, ये आपका आ गया 3/5 इंटू 100%। जब आप 3/5 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 60%। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आपको दिया हुआ था जब आपका सेलिंग प्राइस 4 टाइम्स हो जाता है तो आपका लॉस कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट में। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिंकू ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन एन रेफ्रिजरेटर विद मार्क प्राइस ₹45,000 इफ ही स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 2250, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 चीज पता होनी चाहिए। पहली सीपी, एसपी, एमपी। आपके पास है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। आपको जो मार्क प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45,000 रुपए। 45,000 रुपए आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है। इसको आपको बेचना है 20% डिस्काउंट पर, तो फिर आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी कि जब आपने इसमें से 20% निकाला, 20% इसका आ गया 9,000, और जब आपने इसमें से 9,000 को माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 36,000। यानी कि वो वस्तु आपकी 36,000 रुपए की बेची गई। अब दूसरी कंडीशन दी हुई है 36,000 की बिकने के बाद भी उसे 2250 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो 2250 जब इसमें से हम घटा देंगे, हमने इसमें से 2250 घटा दिया तो आपका आ गया 33,750। यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 33,750 था। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका एक लाइन में हो गया। आपको दिया हुआ था मार्क प्राइस 45,000 रुपए और 20% डिस्काउंट पर बेचा, यानी कि हमने या तो उसका 80% निकाल लिया या फिर उसमें से 20% निकाल के उसको 20% को घटा दिया तो 36,000 आ गया। वो 36,000 का बेचने के बावजूद उसको 2250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो उसमें से अगर हम प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सा एक लाइन का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन एन आर्टिकल मार्क्ड 40% हायर देन द सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो सीधा सा आपको कंडीशन फुलफिल करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके पास सीपी है, आपके पास एसपी है, आपके पास एमपी है। आपका जो एमपी है वो 40% हाइयर है सेलिंग प्राइस से। तो आपको पहले 40% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 40% की वैल्यू होती है 2/5। तो आपका एमपी है 7, सीपी है 5। उसके बाद देन द सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% की वैल्यू होती है आपकी 3/20। ये परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को फास्ट कर पाएंगे। अब आपकी जो प्रॉफिट दिया हुआ है 20 से 23 का दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये गैप कैसे भरने होते हैं। इस गैप को भरने के लिए आप इसकी यहां पर इसको यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे। अब आपका हो जाएगा ये 7 या 21, 5 या 15, नहीं ये गलत हो गया। आपका यहां पर आएगा, आपने यहां पर कमाया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपको जोड़ना पड़ेगा ना सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में। तो ये हो गया 23, ये यहां पर आ गया 23। अब इसको आपने यहां भर दिया, इसको यहां भर दिया, तो 20 पंजे 100, 23 पंजे 115 और 23 सत्ते 100, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161। तो यहां पर आप चेक कर लेंगे कि ये इसका 40% मोर है और यहां पर 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपसे पूछा क्या है, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन आर्टिकल। तो आपको बताना है डिस्काउंट कितना मिला। जब आप 161 में से 115 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 11 में से 5 गए 6 और 5 में से 1 गया 4, 46 पर 46 रुपए का डिस्काउंट हुआ 161 पर। तो ये तो 7 टाइम्स है इसका और ये इसका 2 टाइम्स है 23 का। तो 2/7 आ गया आपका। 2/7 की आपको परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। तो
तो 2/7 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 28/4/7%, जो कि 1/7 के 14 2/7 का 2 टाइम्स होता है। तो आसानी से आपको सीपी पता है, एसपी पता है, एमपी पता है, तो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और कभी भी हमें परसेंटेज में दिया हुआ होता है और परसेंट में पूछता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹1200 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन मार्क प्राइस, द डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 120, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो फिर से आपको दिया गया मार्क प्राइस है एक वॉच का 120 रुपए, 1200 रुपए, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी कि 30% का उसने डिस्काउंट दिया और डीलर को अब भी 20% का 120 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपके पास सीपी है, एसपी है और एमपी है। एमपी दिया हुआ है 1200 रुपए, जिस पर कि 30% डिस्काउंट है। 30% डिस्काउंट निकालने के बाद हमने इसका निकाल दिया 7/10, तो 10 से 10 कट गया और 12 सत्ते 84 और ये आ गया 840। 840 का उसने इसको बेच दिया, इस पर भी उसे 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमारे पास आ गया 720, यानी कि 720 हमारा कॉस्ट प्राइस है और 120 हमारा प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो 120/720 इंटू 100%, तो 0 से 0, 12 से ये 6 बार, तो 1/6 इंटू 100%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 2/3%। तो इसमें भी वही सीपी एसपी एमपी का कॉन्सेप्ट लगना है और आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड इट इन परचेज एट 10% लेस एंड सोल्ड एट 240 लेस, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि कोई आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो यहां पर है आपके पास सीपी, यहां पर है आपके पास एसपी। 100 की चीज आपने 120 की बेच दी, अगर उसे 10% कम में खरीदा गया होता, यानी कि अगर उसे खरीदा ही 10% कम में गया होता, यानी कि माइनस का 10%, तो वो हो जाती 90 रुपए की, और उसे 240 कम में बेचा जाता तो उसका प्रॉफिट हो जाता 20% का। यानी कि अब 90 का 20% निकालना है, तो 90 का 10% हो जाएगा 18 और 90 का 20%, 90 का 10% हो जाएगा 9 और 90 का 20% हो जाएगा 18। तो जब हम इसमें प्लस का 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108। अब 120 में से 108 घटाए तो कितना आया 12। इस 12 की वैल्यू आपको दी हुई है 240 रुपए, क्योंकि उसे 240 रुपए कम में बेचा गया। 12 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 20। तो अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आपसे वो नया एसपी पूछ ले, नया सीपी पूछ ले, पुराना सीपी पूछ ले, पुराना एसपी पूछ ले, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें हमसे पूछा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 1 की वैल्यू 20 है, हमें 100 की बतानी है, तो 100 इक्वल्स टू 100 इंटू 100/20, तो ये आपके पास आ जाएगा 2000। तो 2000 उसका कॉस्ट प्राइस था, जिसको कि उसने पहले 20% पर बेचा, फिर उसने उसे 10% कम पर खरीदा, तो 240 कम पर बेचने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, हैड इट बीन परचेज्ड एट 2% मोर एंड सोल्ड एट 5 रुपी मोर, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि फिर से आपको सीपी दिया गया है और एक एसपी दिया गया है, आपने उसको बेचा 12% के प्रॉफिट पर, यानी कि कोई 100 रुपए की चीज को आपने 112 की बेच दिया। हैड इट बीन परचेज 2% मोर, यानी कि अगर वो 2% ज्यादा की खरीदी गई होती, यानी कि 102, तो जो आपको 10% प्रॉफिट होता उसे 5 रुपए ज्यादा बिकने पर, यानी कि 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% इसका हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा आपका 10.2। तो जब इसमें आप 10.2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 112.2। फिर आपकी जो 0.2 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है ₹5, क्योंकि आपने उसको +5 पर बेचा। यहां से आप पॉइंट हटाएंगे,
यहाँ 0 लगाएंगे, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। अब आप फिर से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2500 रुपए। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को इसी तरह किया जाता है। आपसे दिया हुआ था कोई चीज 12% प्रॉफिट पर बेची गई, फिर अगर उसे 2% पर ज्यादा पर बेचा जाता है और 5 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता है तो उसे होता है 10% का प्रॉफिट। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ लॉस ऑफ 5% इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस and sold it 57 more, he would have gained 18.75%। यानी कि आपको दिया हुआ है कोई चीज उसने 5% लॉस पर बेची, यानी कि 100 रुपए की चीज को 95 पर बेचा गया। इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, यानी कि जब इसमें से 4% आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 96। और जब आप इसे 57 रुपए ज्यादा पर बेचेंगे, यानी कि ये आप जब इसको 57 रुपए ज्यादा पर बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा 18.75%, यानी कि 18.75 को आप लिख सकते हैं 18 3/4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, 3 75 ओवर 4 बट्टे में 100 परसेंटेज हटाने का, 25 या 75, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 3/16। यानी कि आपने इसको कर दिया 3/16 में, 16 से ये चला जाएगा 6 बार और 6 तिया आ जाएगा 18। जब आप 96 में 18 जोड़ देंगे, 96 में आपने 18 जोड़ा तो 8 6 14 9 10 और 1 11, तो ये आपका बिका 114 रुपए का। अब आपको बताना है 95 की चीज 114 की बिकी, यानी कि 57 रुपए ज्यादा की बिकी, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गए 5 और 10 में से 9 गया 1, यानी कि 19 की वैल्यू आपको 57 दी हुई है तो 1 की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अब जो आपसे पूछा है वो निकाल देंगे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, 100 की वैल्यू डायरेक्ट आपकी 300 हो जाएगी क्योंकि 1 की वैल्यू आपकी 3 रुपए है। तो सिंपल से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी तरह पूछे जाते हैं और इसी तरह आपको एग्जाम में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ फैन लिस्टेड एट 14.2/7% लॉस, यानी कि कोई चीज 14.2/7% लॉस पर लिस्ट की गई। ए शॉपकीपर हैड बॉट इट एट 20% लेस and sold it 144 more, he would have gained 16 2/3%, find the listed SP of fan। यानी कि कोई चीज CP और SP 14.2/7% लॉस, पहले आप 14.2/7% को लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 1/7, यानी कि 7 की चीज आपकी 6 की लिस्ट की गई। उसके बाद 20% अगर ये कम में खरीदी जाती, आप इसको 0 लगा लेंगे, इसको 0 लगा लेंगे, तो 70 का 20% कितना होगा, 70 का 1/5, 70 का 20% होगा 14। अगर ये 14 रुपए कम में खरीदी जाती, यानी कि अगर माइनस का 14 कर दिया तो 10 में से 4 गए 6, 6 में से 1 गया 5, तो वो चीज 56 रुपए की आपने खरीदी और आपको गेन होता 16 2/3%, यानी कि 16 2/3% को आप लिखेंगे 1/6। अब इसका 1/6, यानी कि आपको जो प्रॉफिट होगा 1/6 का होगा, तो 1/6 कितना हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 6 निम 54, तो ये चला जाएगा, यहां से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 2 तिया और ये 28, यानी कि आपका 28/3 इसमें ऐड होना है 56 में। तो 56 में जब आप 28/3 को ऐड कर देंगे तो 56 तिया 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16 प्लस 28, 8 और 8 16, 6 2 8 1 9 और 196, तो ये आपका आ जाएगा 196/3। अब ये कितने ज्यादा पर बेचा गया ये देख लीजिए आप, 196/3 माइनस 60, यानी कि 196/3 माइनस का 180, तो ये हो गया 16/3, यानी कि 16/3 की वैल्यू आपको 144 दी हुई है। तो 16/3 की वैल्यू जब 144 है तो 16 से ये चला गया कितनी बार, 9 टाइम्स,
एक की वैल्यू आपकी हो गई 27। अब आपसे पूछा है लिस्टेड एसपी क्या है, यानी कि आपको निकालनी है 6 से 27 की वैल्यू। तो 6 से 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 इंटू 6, तो 7 6 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, तो 1620 रुपए का उसका एसपी है जो आपको दिया गया है। तो 1620 रुपए उसका लिस्टेड प्राइस है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। यहां मैंने जीरो क्यों लगाया, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। सीपी और एसपी दिया हुआ था, हमें उसको लिस्ट जो किया था 1/7% के लॉस पर किया, यानी 7 की चीज 6 पर करी, हमने जीरो लगा दिया जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमने ये सॉल्व कर लिया। यहां मैंने एक काटा क्यों नहीं, क्योंकि अगर काटते तो पॉइंट में वैल्यू हो जाती। सिंपली फ्रैक्शन में लेते हुए हमें ये आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड इट परचेज एट 23 लेस एंड सोल्ड एट 23 लेस, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 5% मोर। यहां पर जो आपको दिया गया है, कोई आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए 20% होता है आपका 1/5। तो कोई चीज आपकी 5 से 6 की बेची गई, अगर उसे 23 रुपए कम में खरीदा जाता और 23 रुपए ही कम में बेचा जाता, तो आपको प्रॉफिट होता 5% मोर, यानी कि अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाता, 25% ज्यादा। 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी कि आपका हो जाता है ये 4 से 5। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये होता है, इसमें आपको गैप देख लेना है, 5 से 4, 6 से 5, एक एक का गैप है, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी एक की आ जाएगी 23। तो 23 पंजे 115, उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, और यही आपसे पूछा हुआ था। तो जब ये गैप बराबर हो, ये भी वैल्यू बराबर दी हुई है और ये भी गैप बराबर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपने क्या किया, 1 की, इसको जब आपने इसमें से माइनस किया तो ये भी 1, इसमें से जब इसको माइनस किया तो ये भी 1, तो डायरेक्ट आपको 1 की वैल्यू 23 दी हुई है, तो एक की वैल्यू अगर 23 है तो 5 की वैल्यू आपकी 115 हो गई। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था जिसमें आपको 23 रुपए कम में ही खरीदना था और 23 रुपए कम में बेचना था, तो आपका प्रॉफिट 20% से 25% हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, had it purchased at 50 rupees less and sold at 25 rupees less, there would have been a profit of 15% more, find the cost price of the article। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करना है। पहला आपको दिया हुआ है 25% प्रॉफिट, यानी कि 1/4, फिर आपको दिया है 15% मोर प्रॉफिट, 15% जब आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40, तो ये आपका हो जाएगा 2/5, यानी कि कोई चीज पहले 4 रुपए की थी, 5 की बेची गई, 50 रुपए कम में खरीदी गई और 25 रुपए कम में बेची गई, तो 5 से 7 हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड। 7 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, तो 7 चौक 28 और 5 पंजे 25। यहां पर हमेशा क्या होगा, बड़ी में से छोटी संख्या आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 3। अब आपको ध्यान रखना है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। जब आप 5 को 7 में से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 7 से करेंगे और 5 को 25 से करेंगे, तो जो भी आएगा आपको बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देना है, क्योंकि यहां पर आपको दोनों नेगेटिव दिए हुए हैं। अगर यहां पर दोनों पॉजिटिव भी दिए हुए होते तो भी आपको घटाना है, लेकिन अगर आपको एक पॉजिटिव दिया हुआ है, एक नेगेटिव दिया हुआ है, तो आपको वो संख्याएं जोड़नी है। तो आप जब करेंगे 7 पंजे 35, यानी कि 350, और 25 पंजे 125, तो 25 पंजे का आ जाएगा 125, यानी कि 5, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। यहां पर आपकी 3 की वैल्यू आ गई 225 रुपए। 225 रुपए 3 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आपने निकाल ली, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 आपकी वैल्यू आ गई 1 की, और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको निकालनी है 4 की वैल्यू, तो 75 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 75 इंटू 4 आपका 300 हो जाएगा। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तरीका लगाया कैसे जाता है, तो इस तरीके को लगाने का मेथड क्या है। आपके पास दिया हुआ था, मान लीजिए हमने लगाया 4x, कोई 4x वाली चीज 50 रुपए कम में खरीदी गई अपॉन
फिर आपकी है 5x, ये 4x माइनस 50 और आपका हो जाएगा ये 5x माइनस 25, ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाएगा 5/7। तो अब आपको क्या करना है, आप देखिएगा 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28x, 7 को 50 से किया, 7 को 50 से किया माइनस 350 इक्वल्स टू, यहां पर 5 को 25 से, 5 को 5 से किया, 5 को 5 से किया 25x, फिर आपने 5 को 25 से किया माइनस का 125x, हो गया आपका इतना। तो ये आपको अब क्या करना है, 25x माइनस 28x, 28x माइनस का 25x, आपका कितना आ जाएगा 3x, जो आपका मैं यहां पर लेकर आया था जब आपने 7 चौक 28 और 5 पंजे 25 किया था, 3x। उसके बाद आपका माइनस का 125 प्लस का 350, तो माइनस का 125 प्लस का 350 आपका आ जाएगा 225। तो x आपका फिर से आ गया 75। तो जो मेथड आपका बनाया गया है डायरेक्ट, वो इस मेथड पे बनाया गया है, यानी कि 7 चौक 28, 5 पंजे 25, तो 28 माइनस 25 हमेशा करेंगे क्योंकि बड़ी में से छोटी घटानी है। जब आपको यहां दोनों नेगेटिव दिए हों तो भी आपको वो घटाना है, दोनों पॉजिटिव दिए हों तो भी आपको घटाना है, लेकिन जब आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो आपको वो दोनों जोड़ देना है। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बनाया गया और ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट इफ इट्स सीपी एंड एसपी आर मोर बाय 20 and 6 respectively, the percentage of profit becomes 7/7%, find the cost price of the article। यानी कि कोई चीज आपकी 20% प्रॉफिट पर बेची गई, फिर से आपको 20% प्रॉफिट यानी कि 5 की चीज आपकी 6 पर बेची गई। अब आपको पता होना चाहिए 7/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता है 7/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14। ये आपको याद होना चाहिए। तो अब आपका प्रॉफिट हो जाता है 7/7 यानी कि 14 से 15। ये कंडीशन कब होती है, जब आपका सीपी 20 बढ़ाया गया और आपका एसपी 6 बढ़ाया गया। अब आपकी दोनों चीज बढ़ गई, अब आपको फिर से लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड। अब ये कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 और 14 छिक्के 84, यानी कि 84 माइनस 75, 14 में से 5 गए 9, आपका आ गया 9। अब क्या करना है आपको, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 300 और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 छिक्के 84, फिर से आपका आ जाएगा 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब आपका आ गया 216। 9 की वैल्यू आपकी आ गई 216, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 दूनी 18, 9 चौक 26, 9 चौक 36, तो 1 की वैल्यू 24 आ गई। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आपको बतानी है 5 की वैल्यू, तो 24 पंजे होता है हमारा 120। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर सॉल्व किया जा सकता है, और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया क्रॉस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ फ्रूट सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 16/3% बाय सेलिंग मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस। इफ ही हैड बोट 6 रुपीज लेस and sold 14 rupees more, then have a profit of 40%. Find the selling price of mangoes if you want to make a profit of 33 1/3%। यानी कि कोई चीज पहले 16 2/3% प्रॉफिट पर बेची गई, 16 2/3% का प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी कि 6 की कोई चीज 7 की बेची गई। उसके बाद आपको दिया गया है अगर उसे 6 रुपए कम में खरीदा जाता, यानी कि अगर 6 रुपए कम में खरीदा गया और 14 रुपए ज्यादा में बेचा गया, तो आपका प्रॉफिट हो जाता 40% का। 40% की आपकी वैल्यू होती है 2/5, यानी कि 5 की चीज 7 की हो जाती। अब आपको लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, 7 छिक 42, 7 छिक 42, तो 42 और 7 पंजे 35, जब 42 में से 35 जाएंगे तो 7 आ जाएगा आपका, 42 में से 35 गए 7। अब आपको लगाना है यहां पर 14 पंजे 70 और 7 छिक 42, तो ये आपका कितना आ गया 112, यानी कि 7 की वैल्यू आपकी 112 दी हुई है, और आपको बताना है
उसका फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगो इफ यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 33/3%। पहले आप आपने 6 की वैल्यू निकाली तो आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगी 16 और 6 की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 6 96। अब वो बनाना चाहता है अपना प्रॉफिट 33/3 और 33/3% आपका कितना होता है? 33/3% आपका होता है 1/3। तो 96 पर 1/3 का प्रॉफिट यानी कि 32। जब इसमें आप 32 जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 6 2 8 9 3 12 128 रुपए उसका नया सीपी हो गया जब उसे 33/3 का प्रॉफिट लेना था। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड इट बीन परचेज एट ₹22 मोर एंड सोल्ड एट 5% मोर, द प्रॉफिट रिमेन्स सेम, फाइंड द एसपी टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 37.5%। यानी कि कोई चीज जब 10% प्रॉफिट पर बेची गई तो 10 से 11, हैड इट बीन परचेज फॉर 22 रुपए मोर, यानी 22 रुपए ज्यादा पर खरीदी गई प्लस 22, तो सोल्ड एट 5% मोर यानी कि 5% ज्यादा पर बेची गई। इसमें हमने 0 लगा लिया तो इसका 5% यानी कि 1/20 हमें निकालना है। 1/20 इसका हो जाएगा 5.5, यानी कि जब इसमें हमने 5.5 जोड़ दिया तो ये हो गया 11 5.5। अब हमारा प्रॉफिट जो है वो सेम है, यानी कि पहले भी 10% प्रॉफिट था अब भी 10% है। तो ये हमारी 11 की वैल्यू है। 11 की वैल्यू अगर हमारी इतनी है तो हमें निकालनी है 10 की वैल्यू, यानी कि 11 × 11 0.5, तो हमारा हो गया ये 105। 100 की चीज हमारी 105 की बिकी और 5 की वैल्यू हमारी 22 है। हमें बतानी है 100 की वैल्यू। 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 2 दूनी 100 की वैल्यू आपकी आ गई 2 दूनी 4 2 दूनी 4 440। 440 उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब आपको बताना है एसपी जब उसे 37.5% का प्रॉफिट लेना हो, उससे पहले आपको बताना चाहिए 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं 3/8। तो अब आपको 440 का 3/8 निकालना है, तो 440 का 3/8 आपने निकाल दिया। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। अब आप कर देंगे 440 प्लस 165, तो ये हो गया 5 6 4 10 और 605। तो इस तरीके से आपका निकल गया 37.5% प्रॉफिट पर जब वो बेचेगा तो 605 रुपए का बेचेगा। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, दोनों में जब आप घटाते हैं दोनों में जोड़ते हैं, एक घटाते हैं एक बढ़ाते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं और एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।